हेलो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आज हम देखेंगे राइट टू इक्वालिटी। यह बेसिस होता है रिपब्लिक का। यह आर्टिकल 14 से 18 में दिया हुआ है हमारे संविधान में। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण 1975, इसमें बताया गया था कि राइट टू इक्वालिटी जो हमें आर्टिकल 14 कन्फर करती है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। वही बेसिक स्ट्रक्चर जो समय समय पर कोर्ट हमें बताते आई है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब नोबडी इज अबव लॉ, ये दिया था एवी डाइसी ने। ये एवी डाइसी ने दिया था। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट। अब एक केस आता है श्रीनिवास थिएटर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1992। इसमें हमें डिफरेंस बताया गया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ में। इक्वलिटी क्या होती है? इक्वलिटी होती है गिविंग इक्वल रिसोर्सेस टू अनइक्वल पर्सन। अब सवाल उठता है कि हम टेस्ट ऑफ इक्वलिटी कैसे करते हैं? तो हम करते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन से। क्रीमी लेयर भी इसी पे बेस्ड है। सो वी मेक ए डिफरेंस बिटवीन हैव एंड हैव नॉट। और जिनके पास कुछ नहीं है हम उनको ज़्यादा देते हैं, जिनके पास बनिस्बत की सब कुछ है, और इसी को कहते हैं इक्वालिटी। अब एक केस पे आते हैं, चिरंजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। इसमें बताया था क्लासिफिकेशन कांट बी आर्बिट्रेरी, आर्टिफिशियल एंड इवेसिव। क्लासिफिकेशन कौन सा? तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन। अच्छा, टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन बताया गया है केस में। केस का नाम है आर.के. डालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर 1958 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बताया गया क्लासिफिकेशन मस्ट बी फाउंडेड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। इंटेलिजिबल का मतलब होता है जो साफ साफ विजिबल है, और डिफरेंशिया का मतलब जो बांटता है, विच डिस्टिंग्विशेस। और ये जो डिफरेंशिया है वो रेशनली रिलेटेड होना चाहिए ऑब्जेक्ट से जो स्टेट को अचीव करना है। अब आते हैं केस पे, गीता हरिहरन वर्सेस आरबीआई 1999 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बताया गया कि यदि फादर जो है अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देता तो मदर को नेचुरल गार्जियन मान लिया जाएगा। वैसे तो नेचुरल गार्जियन फादर ही होता है। अच्छा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो जियोग्राफिकल हो सकता है, हिस्टोरिकल हो सकता है, नेचर ऑफ बिजनेस हो सकता है, क्लास ऑफ पर्सन हो सकता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे भी हो सकता है। वेटनेसबरी प्रिंसिपल क्या है ना? तो ये केस से आया था। इसमें क्या है कि यदि कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है तब तक मैटर को नहीं लिया जाएगा। यह आया था एसोसिएशन ऑफ फाइनेंस प्रोविंशियल पिक्चर हाउसेस वर्सेस वेटनेसबरी कॉरपोरेशन 1948। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।